हाँ तो बच्चों, आप लोग बड़ा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके कि सर बीपीटी समझ में नहीं आएगी, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कैसे की जाएगी, कैसे ड्राइव की जाती है। तो भाई साहब बीपीटी जानने से पहले, बीपीटी जानने से पहले जिसका नाम आप पढ़ते हो क्या, थिल्स थ्योरम। तो भाई साहब इसे जानने से पहले आप सबसे पहले आप बात करेंगे किसके बारे में, एक नाम होता है बच्चे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बारे में जानेंगे पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जानेंगे आप लोग मीडियम के बारे में। बच्चे जब तक आपको ये नहीं पता होंगे तब तक आप बीपीटी प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को जानेंगे ये होते क्या है। तो देखो किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से लिया, कुछ इस तरह से, समझ लीजिए आपने एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है कि आपने एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम है ए बी और सी। ये ट्रायंगल किस तरह से है, ये वाला जो एंगल अभी बन रहा है ये हमारा एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका मीडियन होगा, सबसे पहले मीडियन, तो मीडियन क्या करती है, अपने अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है ये, तो क्या दिख रहा है कि ये साइड इक्वल, ये साइड हो गई है। क्या करता है ये, अपने वर्टेक्स के अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में कट करने वाली लाइन क्या बोली जाती है, मीडियन। समझ में आया। और अपने से जो लाइन हमारी कहां जाएगी, परपेंडिकुलरली अपने वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री लाइन बनाती जाके 90 डिग्री, वो लाइन हमारी बच्चे होती है क्या, एल्टीट्यूड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है। तो ये तो पॉइंट ए से हो गए, दीज आर फ्रॉम पॉइंट ए, क्लियर है। मैंने कहा कि यही चीज आप पॉइंट बी से ड्रॉ करिए, दोनों चीजें, एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना बी से और मीडियन भी ड्रॉ करना है। तो देखो मीडियन सबसे पहले आपने ड्रॉ किया, तो आपने कहा मीडियन क्या होता है कि अपने वर्टेक्स से अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये देखो भाई बी पॉइंट से मीडियन तो आ गया भाई, मीडियन तो आ गई हमारी लाइन। बट एल्टीट्यूड क्या करेंगे, तो एल्टीट्यूड आपने क्या पढ़ा, एल्टीट्यूड हमारा जो होता है वो होता है 90 डिग्री बने आगे एंगल अपने वर्टेक्स से अपोजिट साइड। तो बी पॉइंट के अपोजिट साइड क्या है, एसी। तो ये एंगल हमारा क्या है, 90 से बड़ा है। तो आप बताओ अगर इधर जाएंगे तो और 90 से बड़ा होता जाएगा, कभी 90 मिलने वाला नहीं है ए और सी के बीच में। तो इस केस में एल्टीट्यूड के लिए क्या करते हैं आप समझिएगा कि जो एसी लाइन होती है बच्चे एक्चुअल में जिस पे 90 डिग्री बनता है, जिस पे 90 डिग्री बनता है उसे क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। तो ये बेस है, तो बेस के अपोजिट साइड वाला जो पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट से ये बेस है, तो इस लाइन को, अब इस लाइन पे एसी पे चाहिए आपको क्या, एल्टीट्यूड। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप प्रोसीड करेंगे, आपने कहा डॉट 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 हो गया। अब जो यहां से आप देखिएगा बहुत अच्छे से, तो आपने कहा सर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ये देखो 90 डिग्री मिल गया है। तो दिस वन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, यही हमारा एल्टीट्यूड होगा किसका, पॉइंट बी से एसी लाइन का। तो इस पॉइंट को आप बी बोल दीजिए और इसको ई बोल दीजिए। तो हमने देखो ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ कर लिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, बी पॉइंट से मीडियन ड्रॉ कर ली, ये रही, ये मीडियन है और ये हमारा एल्टीट्यूड है। अब मैं कह रहा हूं कि आप सी पॉइंट से ड्रॉ करिए, सी पॉइंट से। तो सी से आपने कहा सर मीडियन, तो मीडियन तो आपको दिखाई दे जाएगी कि ये रहा सर मीडियन, ये जो आगे ये लाइन हमारी मीडियन है, ये लाइन हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई। बट हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो आपने कहा ये 90 से बड़ा है तो वैसे भी 90 नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाली लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे इसे प्रोड्यूस किया, इसे जैसे प्रोड्यूस किया, प्रोसीड किया, तो हमें क्या दिखाई दिया कि सर अब इस सी पॉइंट से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो आप देख लीजिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे देखो 90 डिग्री आ गया है। नाउ दिस वन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में ये है कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब मान लो ये पॉइंट एफ आ गया है, अब आप एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो देखो किस किस तरीके से इसका एरिया आ सकता है। तो जरा बहुत अच्छे से देखिएगा, आपने कहा कि हम चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपने क्या पढ़ा होता है सर, ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़ा होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बट मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, एक्चुअल में बच्चे रियल में जो होता है वो होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये लेंथ हमारी थोड़ी खड़ी रहती है वर्टिकल की तरफ, तो हम इसे क्या हाइट बोल देते हैं। समझ में आया। तो भाई साहब आपको क्या करना है कि आपको एरिया लिखना है एक एक करके। जैसे मैंने कहा कि ऑन टेकिंग BC एज बेस, अगर BC को बेस मानते हैं तो आपका जो एल्टीट्यूड होगा BC बेस के लिए वो क्या होगा, AD। तो आप कहोगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC है वो हो जाएगी हाफ ऑफ बेस क्या माना आपने BC। तो एल्टीट्यूड क्या लेना पड़ेगा AD। तो ये तो आपने जनरली पढ़ा होता है बेस इनटू हाइट। अब मैं ये कह रहा हूं कि एरिया अभी भी मुझे चाहिए किसका, एरिया अभी भी मुझे चाहिए ट्रायंगल ABC का, बट बेस हमें चेंज करना AB। ठीक है, अब आपने कहा ये पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि ऑन टेकिंग AB एज बेस। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC का एरिया क्या बनेगा, तो जरा ध्यान से समझिए। फिर से भाई हाफ बेस कितना माना आपने AB। तो अब बच्चे ये बताइए अगर AB बेस माना है तो हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे हम एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे, AB साइड का एल्टीट्यूड क्या है, तो AB साइड का AB पे दिखाई नहीं दे रहा कहीं एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड कहाँ जा रहा है, ट्रायंगल के आउटसाइड जा रहा है यानी कि CF। तो बच्चे ये हमारा CF हो जाएगा इनटू CF। इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब ये जो एरिया आया अभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि इसका एरिया और ये एरिया दोनों किसी भी इससे मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, एरिया अभी भी दोनों का सेम आएगा। एक बच्चा बोला कि सर एक पॉइंट और बचा हुआ है, क्या बचा कि ऑन टेकिंग AC एज बेस। अब क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हो। तुरंत बच्चा बोला कि सर डरने की जरूरत नहीं है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए है, और हाफ देखा बेस क्या माना आपने AC। तो AC का हाइट क्या बनेगा यानी एल्टीट्यूड क्या बनेगा, ये आपको चेक करना है। समझ में आ रहा है। तो आपने कहा AC, तो AC का एल्टीट्यूड सर AC ट्रायंगल के बीच में तो नहीं है, ट्रायंगल के इनसाइड तो नहीं है, कहां से B पॉइंट से। B पॉइंट से एल्टीट्यूड कहां बन रहा है, जैसा जब AC को प्रोड्यूस किया तो हमारा जो बाहर साइड जो एल्टीट्यूड है वो आउटसाइड जा रहा है, यानी कि अब इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा BE। तो यानी कि इस एरिया को अगर बच्चे हम मान लें A1 और इस एरिया को बोल देते हैं हम A2 और इस एरिया को बोल देते हैं A3। तो याद रखना यहाँ पे जो A1 इक्वल A2 इक्वल A3 ये सब सेम आएंगे। इतनी बात याद रखिएगा। समझ में आया। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आप शेयर करिए, फॉलो करिए, और मैं आपको बीपीटी के बारे में इसके बारे में बताऊंगा कि बीपीटी हम इसके हेल्प से बीपीटी कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कर दीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। अब की बार में मिलने वाला हूं आपके साथ बीपीटी के साथ। भाई साहब एक बार बताऊंगा, कभी अगर आप भूल जाए बीपीटी तो बता देना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बीपीटी कभी नहीं भूल सकते हैं, ये आपका बोर्ड में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो शेयर कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए, है ना। मिलते हैं बीपीटी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए शेयर करते रहिएगा।